पश्चिम एशिया में तनाव एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर खड़ा दिख रहा है। ईरान की ताकतवर फौज इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरसीजी ने अमेरिका और इजराइल को सीधी चेतावनी दी है। आईआरसीजी कमांडर जनरल मोहम्मद पाकपुर ने कहा है कि ईरान की सेना ट्रिगर पर उंगली रखे हुए है और सुप्रीम लीडर खेमनाई के आदेश का इंतजार कर रही है। ये बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका अपनी सैन्य मौजूदगी तेजी से ईरान के करीब बढ़ रहा है। अमेरिका ने पुष्टि की है कि उसके परमाणु क्षमता वाले युद्धपोत और नौसैनिक बड़े फारस की खाड़ी की ओर बढ़ रहे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ये तैनाती एहतियात के तौर पर की जा रही है। हालांकि उन्होंने ये भी दोहराया है कि बातचीत के दरवाजे बंद नहीं हुए हैं। दूसरी ओर ईरान के भीतर हालत से ही तनावपूर्ण है। विरोध प्रदर्शन दूसरी ओर ईरान के भीतर हालात पहले से ही तनावपूर्ण है। विरोध प्रदर्शन, गिरफ्तारियां और इंटरनेट बंदी ने दबाव और बढ़ा दिया है। ऐसे में सवाल ये है कि ये क्या सिर्फ चेतावनियों की जंग है या क्षेत्र एक बार फिर बड़े टकराव की ओर बढ़ रहा है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स ने अपनी अब तक की सबसे स्पष्ट चेतावनियों में से एक जारी की है, जिसमें उसने घोषणा की है कि उसकी ट्रिगर पर उंगली है, क्योंकि अमेरिकी सैन्य बल ईरान के करीब आ रहे हैं और क्षेत्र में तनाव बढ़ना जारी है। ये बयान गुरुवार को आईआरजीसी कमांडर जनरल मोहम्मद पाकपुर की ओर से आया, जिन्होंने अमेरिका और इजराइल को गलत गणना के प्रति चेतावनी देते हुए कहा कि ईरान की सेना सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई के आदेश के तहत कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह तैयार है। उनकी टिप्पणी एक महत्वपूर्ण समय पर आई है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने पुष्टि की है कि परमाणु सक्षम युद्धपोतों सहित एक बड़ा नौसैनिक बेड़ा फारस की खाड़ी की ओर बढ़ रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तैनाती को स्वीकार करते हुए कहा कि अमेरिकी सेना एहतियात के तौर पर ईरान की ओर बढ़ रही है। साथ ही ट्रंप ने इस बात पर जोर दिया कि कूटनीति को छोड़ा नहीं गया है। We have a lot of ships going that direction just in case. We have a big flotilla going in that direction, and we'll see what happens. We have a big force going toward Iran. I'd rather not see anything happen, but we're watching them very closely. I saw 837 hangings on Thursday. They would have been dead. Every one of them would have been hung. This is like from 1,000 years ago. This is an ancient culture. Very smart people, by the way, but it's an ancient culture. 837 mostly young men were going to be hung on Thursday. And I said, if you hang those people, you're going to be hit harder than you've ever been hit. It'll make what we did to your Iran nuclear look like peanuts. At an hour before this horrible thing was going to take place, they canceled it. And they actually said they canceled it. They didn't postpone it. They canceled it. So that was a good sign. But we have an armada. We have a massive fleet heading in that direction, and maybe we won't have to use it. We'll see. ईरान का नेतृत्व अभूतपूर्व आंतरिक तनाव का सामना कर रहा है। दिसंबर के अंत में शुरू हुए विरोध प्रदर्शन पूरे देश में तेजी से फैल गए, जिससे सर्वोच्च नेता खामेनेई के नेतृत्व में लिपिक स्थापना हिल गई। कार्यकर्ताओं का कहना है कि प्रतिक्रिया क्रूर थी। अमेरिका स्थित मानवाधिकार कार्यकर्ता समाचार एजेंसी के अनुसार 5,000 से अधिक लोग मारे गए हैं। मानवाधिकार समूहों ने चेतावनी दी है कि वास्तविक संख्या कहीं अधिक हो सकती है, जो संभवतः 20,000 से अधिक हो सकती है। कम से कम 25,500 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और ईरान ने 2 सप्ताह से अधिक समय तक इंटरनेट पर लगभग पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है, जिससे सूचनाओं का प्रवाह गंभीर रूप से सीमित हो गया है। इस पृष्ठभूमि में आईआरजीसी की चेतावनी का विशेष महत्व है। पाकपुर ने कहा कि ईरान ने पिछले साल के 12 दिवसीय युद्ध से सबक सीखा है, जब अमेरिका समर्थित इजरायली हमलों ने ईरानी परमाणु और मिसाइल सुविधाओं को निशाना बनाया था। उन्होंने चेतावनी दी कि नए सिरे से टकराव ईरान के विरोधियों के लिए अधिक दर्दनाक और खेदजनक परिणाम लाएगा।
ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल पर ईरान के भीतर अशांति को बढ़ावा देने का आरोप लगाया और विरोध प्रदर्शनों को पिछले संघर्ष में ईरान की हार का कायरतापूर्ण बदला बताया। गर्मागर्म बयानबाजी के बावजूद दोनों पक्षों ने कम से कम सार्वजनिक रूप से संकेत दिया है कि वे तत्काल युद्ध से बचना चाहते हैं। ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी सेना की स्थिति बदलने के बावजूद ईरान अभी भी बातचीत में रुचि रखता है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट रूप से चेतावनी दी है कि अमेरिकी सेना या नेतृत्व पर हमलों के भयानक परिणाम होंगे। अमेरिकी सैन्य तैनाती में कैरियर स्ट्राइक ग्रुप, पनडुब्बियां और उन्नत वायु और मिसाइल रक्षा प्रणालियां शामिल हैं। जो इस बात को रेखांकित करती हैं कि वॉशिंगटन कई स्थितियों के लिए तैयार है। फिलहाल स्थिति एक उच्च दांव वाले गतिरोध की बनी हुई है। ईरान का नेतृत्व बड़े विरोध प्रदर्शनों के दबाव में है। रेवोल्यूशनरी गार्ड्स तैयारी के संकेत दे रहे हैं। अमेरिकी युद्धपोत अपनी स्थिति में आ रहे हैं और दोनों पक्ष खतरों के साथ कूटनीति को संतुलित कर रहे हैं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.